हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो वीडियो के थंबनेल से और टाइटल से आप समझ गए होंगे कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 120 डेज़ की स्ट्रेटजी, जो कि होगी सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 4 के लिए एक अलग से वीडियो अपलोडेड है और बोथ ग्रुप के लिए भी अपलोडेड है, जो कि आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। सिमिलरली सीएमए इंटर वालों के लिए भी ऐसे ही सीक्वेंसली अपलोडेड है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से अपन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 120 डेज़ कैसे, देखो जुलाई के अपने 2 दिन और मान लो। अब इस वीडियो को कोई कल देखेगा, कोई परसों देखेगा, तो 2 दिन अपन यहाँ काउंट करके चलते हैं। अगस्त के 31 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और दिसंबर के 9, टोटल मिला के 133 डेज़ होते हैं। अब इसमें 13 डेज़ आप हटा दो, क्योंकि देखो बीच में दिवाली भी आने वाली है और अपनी रक्षाबंधन आएगी और भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, और आपके बर्थडे वगैरह जो भी अपन एक बार 13 डेज़ अपन हटा के चलते हैं, तो कुल मिला के अपने पास में 120 डेज़ पड़े। ठीक है, 120 डेज़ हैं अपने पास में। इनफ टाइम में, बहुत अच्छा खासा टाइम है अपने पास में। अगर आपने अपनी स्ट्रेटजी, अपनी प्रिपरेशन भी स्टार्ट नहीं करी है ना ग्रुप 3 के लिए, मतलब आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी भी स्टार्ट करने का आपके पास टाइम है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ग्रुप के लिए तैयार कर रहे हो, तो अगर आप देखोगे 120 डेज़ अपने पास में सबके लिए, उसमें आप 4 का डिवाइड दोगे तो 30 डेज़ रहते हैं पर पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप रोज़ का 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, 10 to 12 आवर्स पर डे, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत ग्रुप वालों के लिए कैसे होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ के चलो अपने पास में 120 डेज़ है, 30 डेज़ पर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज भी अपन डिस्कस करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहे, अपन देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, अब ये आपको डेज के बारे में पता लग गया है। अब अगर आपने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है एक बार मतलब आपने क्लासेस कंप्लीट कर लिए, तो वेरी गुड। बस आपको क्या करना है, उसको मल्टीपल रिविजन्स पे ध्यान देना है, और जो आपका फर्स्ट रिवीजन होगा उसको आपको क्या करना है, अच्छे से करना है। जैसे मान लो कि आप फर्स्ट टाइम कोर्स करते हो, वैसा ही करना है, बिल्कुल डीपली जाके करना है ना। आपको मॉड्यूल्स अच्छे से करने हैं, और जो भी आपके टीचर्स ने मॉड्यूल्स प्रोवाइड करें उनको भी अच्छे से करके चलना है। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन में अपना पूरा जोर लगा दो, फिर क्या होगा, जो सेकेंड डिवीजन का टाइम होगा वो फर्स्ट डिवीजन के टाइम का सिर्फ 40% रह जाएगा। 40%, जैसे मान लो कि फर्स्ट डिवीजन में आपने 30 डेज़ लगा दिए, सॉरी फर्स्ट डिवीजन में आपने क्या बोलते हैं 15 डेज़ लगा दिए, तो अगला जो रिवीजन होगा ना वो आपका सिर्फ 7 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे अपना थर्ड रिवीजन भी हो जाएगा। टोटल मिला के अपने को देखो कोर्स कितनी बार करना है, एक बार तो आप कोर्स कंप्लीट करोगे, दूसरी बार आप रिवीजन करोगे, एक बार तीसरी बार रिवीजन करोगे, 4th टाइम रिवीजन करोगे, एक रिवीजन होगा एग्जाम से एक दिन पहले। तो टोटल मिला के आप 5 बार कोर्स को करोगे, और इसको करने के बाद ये आप लिखवा के ले लो, अगर आपने अच्छे से कोर्स को किया है, बिल्कुल अच्छे से, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कोई आपको नहीं रोक सकता। दिसंबर 24 एग्ज़ाम के अंदर आप क्लियर करोगे जो भी आपका टारगेटिंग ग्रुप है। ठीक है, अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है अपने पास में लो है। ठीक है, लो है। अब लो को कैसे प्रिपेयर करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले की स्ट्रेटजी वीडियो में भी बताया था, जो लो है ना अपना, उसका फोकस है ना, देखो सबसे ज़्यादा कंपनी लो पे रखना। कंपनी लो को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो, उसमें वेटेज 40% का दिया हुआ है, लेकिन ये 45 से 50 मार्क का आराम से एमसीक्यू मिला के आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में इकोनॉमिक लॉस पे फोकस करना, क्योंकि इकोनॉमिक लॉस अगर आप इंटर का याद हो तो अपने इंडस्ट्रियल लॉस थे, काफ़ी छोटे छोटे थे, वैसे इकोनॉमिक लॉस है, अगर कुछ एक को छोड़ दिया जाए जैसे सेबी वगैरह को, है ना, तो बाकी क्या है कि बहुत ईजी पड़ेंगे, इनको आपको कंप्लीट करना है। और जो सबसे ज़्यादा फोकस रखना है आपको, राइटिंग प्रैक्टिस पे रखना है, राइटिंग प्रैक्टिस पे रखना है। मैंने अपने एग्ज़ाम के अंदर दिसंबर 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें लो में 83 मार्क स्कोर किए थे, उसका मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके पास में, मेरे पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने 83 मार्क्स लो के अंदर स्कोर करे थे। ठीक है, अभी तक मैंने उसको रिवील नहीं किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, एक थोड़ा टाइम रुक जाओ, उसके बाद में मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी लेके आऊँगा लो के लिए अच्छी वाली, और आपको अपनी कॉपी भी दिखाऊँगा कि कैसे मैंने प्रेजेंट किया है। अभी जो आपको क्या करना है, अभी अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है ना, एमसीक्यूज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। 30 मार्क के एमसीक्यू कोई छोटी बात नहीं होती है। अगर आपने 30 में से 26 भी स्कोर कर लिया, 2 एमसीक्यू आपके गलत हो गए, अब आपको देखो आपको एग्जामिनेशन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, है ना, तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करके चलना है ना। लो के अंदर आप टारगेट बना के चलो, 60+ तो अपन को चाहिए,
थ्योरी सब्जेक्ट है मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आपको ऐसी स्पेशल टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आपको मजा ही आ जाएगा और आपके अच्छे से स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, तो राइटिंग प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा फोकस रखो और रिविजन्स हो, और है ना लो को हो सके तो मॉर्निंग के टाइम पढ़ो। सबसे सुबह उठते ही आपको ना लो पढ़ना है, मॉर्निंग में पढ़ना है। ठीक है, और अपनी आदत डालो कि आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो। कुछ लोग होते हैं कि जो लेट नाइट स्टडीज़ करते हैं, कोई बात नहीं, लेट नाइट स्टडी मैं भी करता हूँ और पहले करता था, लेकिन अब मैंने उसको धीरे धीरे मॉर्निंग पे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मॉर्निंग का जो बेनिफिट है ना वो सही में होता है। पहले मैं भी इग्नोर करता था, नहीं ये क्या होता है यार, मॉर्निंग में पढ़ने से क्या ही हो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में पढ़ने से बहुत कुछ होता है मेरे दोस्तों, है ना। मॉर्निंग में पढ़ोगे ना आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, बहुत फ्रेश रहेगा। तो मॉर्निंग में पढ़ने की धीरे धीरे आदत डालो, एकदम से आदत नहीं डालेगी, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो। जैसे मान लो कि आप अभी 10 बजे उठ रहे हो, आप धीरे धीरे ट्राई करो 9 बजे उठने का, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे। 6 बजे बेल इनफ, 6 बजे तक उठ जाओ आप, है ना। 6 बजे उठ जाओ, 6:30 से पढ़ने पर लग जाओ और फिर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करो। स्टार्टिंग के सुबह 2-3 घंटे लो को दे दो, उसके बाद में बस इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है पूरे दिन में। बस सुबह सुबह स्टार्टिंग के 2 से 3 हार्स जो है ना लो को दे दो, बस, और कुछ भी नहीं करना आपको। और रिविजन्स करो, और जितना आप बोल बोल के पढ़ो ना उतना लिख लिख के भी पढ़ो। जितना लिखने से करोगे ना, बोलते ना कि जो लिखने से याद होता है ना वो बोलने से कभी याद नहीं होता है। ठीक है, वही है। तो लॉ के अंदर अपन को ऐसे पढ़ के चलना है। उसके बाद में अपना जो सब्जेक्ट है SFM, मेरा तो स्पेशल सब्जेक्ट है, मेरा तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है SFM। इसी कुछ क्लासेस मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी करी है, इसकी स्टडीज वीडियो जरूर देख लेना 80+ वाली, है ना। और बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें मैंने आपको बताया था, उस वीडियो के अंदर भी बताया था, अभी वापस बता रहा हूँ। सेक्शन जो बी है ना उस पर मोर फोकस करके चलना। सेक्शन बी के अंदर आपको 50 मार्क के अप्रोक्स क्वेश्चंस दिख जाएंगे। उसके बाद में आपको करना है सेक्शन सी, है ना, उसके बाद में सेक्शन ए करना है और फिर सेक्शन डी करना है। ठीक है, इस सीक्वेंस से आपको चलना है। ठीक है, और बाकी और कोई दिक्कत नहीं। किसी भी प्रकार का डाउट है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इसे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मुझे क्या बोलते हैं मैसेज कर देना। अगर पर्सनल नंबर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और आप मुझे बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जो भी आपका डाउट हो। किसी भी क्वेश्चन के अंदर बस फोटो क्लिक करके भेजना, मैं श्योर अच्छी तरीके से आपको आंसर प्रेजेंट करके दूंगा। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हो SFM के अंदर। ठीक है, और SFM के लिए थोड़ा सा आप ये बताते हैं कि अगर पेपर अगर इनका थोड़ा सा हार्ड हो गया ना तो आपको क्या करना है। जैसा कि ये सब चीज़ें मैंने आपको ना स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताई है, सबसे पहले तो वो देख लेना आप, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको मॉड्यूल के साथ में और भी कुछ क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट है वो करने की, वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, उसमें देख लेना। और बाकी इसमें भी रिविजन्स के ऊपर फोकस करना है अपन को। और राइटिंग प्रैक्टिस, ये नहीं कि क्वेश्चन आया समझ लिया, ये ऐसे नहीं करना है। ऐसे करोगे तो एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, ये तो हर सब्जेक्ट के अंदर ध्यान रखना। राइटिंग प्रैक्टिस करो 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 करो, मतलब ये मानो कि टारगेट बना लो कि इतनी रफ तो भरनी चाहिए अपनी, जॉब के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये मानो कि अपनी कॉपियाँ तक कम पड़ जाए, इतनी प्रैक्टिस करो यार। बस प्रैक्टिस करने पे ही सब कुछ निर्भर करता है। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं DT के ऊपर। DT का भी स्ट्रेटेजी वीडियो मैंने आपको लिए डाल रखा है। तो DT के लिए क्या करना है, आपको अच्छी तरीके से अपना मॉडल भी नहीं छोड़ना है इस बार, क्योंकि क्वेश्चंस देखे गए कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पुट कर देते हैं 7 मार्क के। 14 मार्क कोई कम नहीं होते, आपके मॉडल से उठा के कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ICMI ने क्या किया है ना, ICMI अब फोकस कर रहा है अपने मॉड्यूल्स के ऊपर, तो अपने मॉड्यूल्स को छोड़ना नहीं है ना। DT में अक्सर क्या करते हैं, मैंने खुद ने भी ये किया था कि अपने मॉड्यूल्स को छोड़ के चला गया था, लेकिन मॉड्यूल्स को बिल्कुल नहीं छोड़ना है और मॉड्यूल्स को अच्छी तरीके से करना है अपन को। ठीक है, तो DT के अंदर मॉड्यूल्स मस्ट है, बाकी चीज़ें तो करो, बाकी चीज़ें तो और ज़्यादा मस्ट है, लेकिन मॉड्यूल भी नहीं छोड़ना है अपन को ना। 1 या 2 बार तो गो थ्रू होना ही होना है। और बाकी DT के लिए भी मल्टीपल रिविजन्स करते रहो। चार्ट प्रिपेयर करो, चार्ट के थ्रू स्टडी करो। मैंने भी अपने स्टडीज़ के दौरान यही करा था, चार्ट्स बनाए थे। जैसे मान लो अपने असेसमेंट प्रोसीजर का एक चार्ट बना दिया खुद से। जो टीचर्स का चार्ट मिलते हैं बेल इनफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आप जो खुद से चार्ट बनाओगे ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो खुद से चार्ट बना के अपन को चार्ट से ही स्टडी करनी है। ओके, और उसके बाद क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हर क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन लिख लिख के, बिल्कुल भी कंजूसाई मत करना, बिल्कुल भी आलस मत दिखाना इसके अंदर। अगर यहाँ पे आलस दिखा दिया ना आपने तो फिर आगे के लिए आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक अगर अपन 1 डिग्री से टेढ़ा चले गए तो अभी तो अपन को फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन वो आगे जाके यहाँ हो जाएगी और अपनी स्टडी यहाँ जानी चाहिए थी। ठीक है, तो अपनी स्टडी को वेल फॉरवर्ड रखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ते रहो। और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए, किसी भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सेमीफाइनल के अंदर कोई भी डाउट आए, मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट करो, मैसेज करो, 24 आवर्स के अंदर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद में अपना है SCM, सबसे प्यारा सब्जेक्ट है अपना। ठीक है, SCM के अंदर क्या करना है, अगर आपको डर लग रहा है कि आपको पास होने का ही डर लग रहा है तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करो, QT को निपटा लो। QT के चैप्टर्स ज़्यादा हैं लेकिन बहुत ईजी हैं, बहुत ही ईजी हैं। ठीक है,
तो क्यूटी के चैप्टर जिसका भी मैंने वीडियो डाल रखा है 60 या 80 प्लस कैसे स्कोर करें इसके अंदर, तो वो जाके आप रेफर कर लेना बिल्कुल ही। ठीक है, एससीएम के अंदर जो थ्योरी के लिए है वो भी मैंने आपको बताया कहाँ से थ्योरी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, वो सब मैंने आपको बता रखा है। इसमें भी ध्यान रखना है कि जो लिख के प्रैक्टिस करना, मैंने देखा है, जो मैंने लोगों से भी पूछा और मैंने खुद ने भी अनुभव किया है, जो अपन जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको क्या करते हैं, सिर्फ देख लेते हैं, तो देख लेने से कुछ नहीं होता है ना, उसको लिख के प्रैक्टिस करना है। लिख के देखो, मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, लिख के प्रैक्टिस करना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आएगा कि क्वेश्चन आपको आता होगा लेकिन आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, जब तक आपने यहाँ पे लिख के बार बार प्रैक्टिस नहीं किया होगा। ठीक है, तो बस वही है, बार बार राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल लिख के करना है। ऐसे मानो कि आपके पास में रफ कॉपीज कम पड़ जानी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस करनी है अपन को, है ना। तो बस वही है अपने, बस और हेल्थी रहो, सबसे बड़ी चीज़ है हेल्थी रहो, बीमार मत पड़ जाना। मौसम ऐसे चल रहा है, अभी थोड़ा मानसून का मौसम है, बीमार पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो बीमार नहीं पड़ना है अपन को। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल, और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है। ये नहीं कि हाँ समझ गए होंगे जैसे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ ना आपको, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। देखो, किसी से भी लड़ाई झगड़े होते हैं ना, तो उसमें अपन खुद का ही नुकसान कर बैठते हैं, तो ना लड़ाई झगड़े करने हैं, ना कोई फालतू बातें करनी है। मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना है, हेल्दी भी रहना है। ठीक है, अच्छे एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ो। अगर जॉब भी कर रहे हो, आप अपनी जॉब के साथ पढ़ाई कंटिन्यू करते हो, उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी स्टडीज़ जो है जॉब के साथ में ही करी थी, तो जॉब वालों के लिए तो स्पेशली मेरा उनका लगाव है, मैं उनके लिए तो बढ़िया सा वीडियो लेके आने वाला हूँ। बस मेरे को क्या करना कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हो तो कमेंट से मेरे को बता देना कि अपन को ये रिक्वायरमेंट है आगे की, क्योंकि क्या है कि काफ़ी लोग मुझे बताते नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना लूँगा आगे के लिए। ठीक है, और तब तक के लिए चैनल को ना एक बार सब्सक्राइब कर लेना। आप ये करोगे ना तो देखो, इससे होता तो कुछ नहीं है, मेरा तो कुछ ज़्यादा इनिशियली तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन क्या एक मोटिवेशन बन जाता है, मोटिवेशन बन जाएगा तो मैं क्या जल्दी जल्दी वीडियोस भी अपलोड करूंगा और मेरा दिमाग भी क्रिएटिव रहेगा। ठीक है, लाइक्स कर देना वीडियो को, और शेयर वगैरह जो करते हो वो कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो बस बहुत बहुत थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अब मैं नेक्स्ट आपके लिए जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।